ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्री का ही इस्तीफा ले लिया, तो ये क्या चीज़ है? तो ये तो एक ब्लैकमेल करने वाली बात आ गई। इन चीज़ों के अंदर कोई सत्यता नहीं है, कोई तथ्य इनके मजबूत नहीं है। शनिवार गाँव वाले अपने आप में सक्षम हैं, इस चीज़ को करा लेंगे। ये अल्टीमेटम देना, ये चीज़ करना मेरे हिसाब में ये ठीक नहीं है। पहले अपनी भाषा मर्यादित कर ले, सारी चीज़ें देख ले। और आप हमारे गाँव वाले लोगों को बीजेपी के गुंडे बता रहे हो, तो आप किन लोगों के साथ में आए थे उन फोटो में जरा ये भी देख ले। क्यों किसी प्रकार का आप मुद्दा बना रहे हो? जब उनको पता है कि यहाँ नोटिस चस्पा है, उनको पता है कि विद्यालय कंडिम घोषित हो रखा है, तो फिर यहाँ पे आके राजनीति क्यों कर रहे हो? इस वक्त हम मौजूद हैं बगरू विधानसभा के रामपुरा कंवरपुरा गांव में, जहां पर गत दिन आशुतोष राका और उनकी टीम आती है और ग्रामीणों के साथ उनका झगड़ा होता है। इस पर बातचीत करने के लिए यहां के स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा जी साथ है। सर, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, मैंने हर बार बताया, गांव के अंदर अगर इस प्रकार की कोई अराजकता करता है तो मेरे हिसाब में ये ठीक नहीं है। जिस तरीके का उनको यहाँ पे कुछ करना था, कुछ बात रखनी थी, तो वो आते, गांव वालों से मिलते, यहाँ के मुख्य लोगों से मिलते, और वो गांव वाले लोगों को एजेंट बताते, कभी गुंडा बताते हैं, कभी क्या बताते हैं, कभी बाहरी बताते हैं। ये तो पुश्तैनी लोग हैं। जब से इनकी एक-एक, दो-दो पीढ़ियाँ शायद रामपुरा गाँव के अंदर निकल गई। उन लोगों को इस तरीके की बात बताना मेरे हिसाब में ठीक नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्री का ही इस्तीफा ले लिया, तो ये क्या चीज़ है? तो ये तो एक ब्लैकमेल करने वाली बात आ गई। इन चीज़ों के अंदर कोई सत्यता नहीं है, कोई तथ्य इनके मजबूत नहीं है, कोई विज़न इनका नहीं है। ये निराधार है, आरोप कोई भी किसी भी प्रकार का लगा सकता है, मगर इनमें किसी प्रकार की कोई, मेरे को लगता नहीं कि इनमें किसी प्रकार का तो कोई सर, वजह है। जो सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक है अभिजीत दिपके, उनका कहना है कि 48 घंटे में अगर सरकार ये भवन का निर्माण शुरू नहीं कराती तो एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे और स्कूल के सामने बैठेंगे। कैसे देखते हैं? क्यों भाई, आप ये कह के तो एक सीधा-सीधा आप कह रहे हो कि ये तो एक ब्लैकमेल वाली पोजीशन आ गई। इसको कहते हैं हम, गाँव वाले इतने सक्षम हैं। अगर गाँव वाले इतने सक्षम हैं, सरकार का सारा लिया इन्होंने, सरकार ने पैसा सैंक्शन किया, आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार, डीएमएफटी से 12 लाख रुपए सैंक्शन हुए, फिर विधायक फंड से सैंक्शन हुआ, और गाँव वाले अपने आप में सक्षम हैं, इस चीज़ को करा लेंगे। ये अल्टीमेटम देना, ये चीज़ करना मेरे हिसाब में ये ठीक नहीं है। पहले अपनी भाषा मर्यादित कर ले, सारी चीज़ें देख ले। और आप हमारे गाँव वाले लोगों को बीजेपी के गुंडे बता रहे हो, तो आप किन लोगों के साथ में आए थे उन फोटो में जरा ये भी देख ले। तो सर, उनका ये भी कहना है कि स्कूल जो कि एक तबेले में चल रही है। तबेला उनको लगता है, मैं कहता हूँ गाँव की विरासत से वो लोग जुड़े ही नहीं। उनको अभी इस बात का पता ही नहीं है कि गाँव की विरासत क्या होती है। गाँव के अंदर जो ये होती है, ये घर है हमारा, यहाँ पे गाय भी बंधी हुई है, पास में चारे का स्टोरेज भी है। तो ये सब कुछ चीज़ें अगर उनको तबेला लगती है, तो उनकी शायद मानसिकता, मेरे को लगता नहीं कि कोई विकास की विज़न की मानसिकता हो तो सकती है। इस विद्यालय के लिए सर आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए, इसके निर्माण के लिए, इसकी राशि के लिए? देखिए, जब हमारा यहाँ पे डीएमएफटी से हमारी बहुत सारी एजेंसियाँ होती है, रमसा, समसा, डीएमएफटी, विधायक लैंड, एमपी लैंड, सरकार की अनुशंसाएँ बहुत होती है। जब एक एजेंसी डीएमएफटी से पैसा सैंक्शन हो गया 12 लाख रुपए, इन्होंने मेरे से कहा कि 2-5 लाख रुपए की और व्यवस्था करो, 6 लाख रुपए हमने और लिख दिए, 18 लाख रुपए सैंक्शन है। और सैंक्शन होते हुए एफएस निकल गई, एक विधायक जो फंड वाली, उसकी एफएस निकलनी है। एफएस निकलने के बाद में काम चालू कर देंगे। 1-1.5 महीने में भी हम ये करते, बारिश का महीना था और बारिश के अंदर काम नहीं कर रहे थे कि प्लास्टर वगैरह होगा, फिर वो सीलन आएगी, तो एक जो 15-20 दिन बाद में बारिश ठीक होगी, काम चालू कर देंगे, विद्यालय बन के तैयार हो जाएगा, बच्चे वापस पढ़ने लग जाएंगे। तो इसको क्यों किसी प्रकार का आप मुद्दा बना रहे हो? जब उनको पता है कि यहाँ नोटिस चस्पा है, उनको पता है कि विद्यालय कंडिम घोषित हो रखा है, तो फिर यहाँ पे आके राजनीति क्यों कर रहे हो आप? सर, इस मामले पर दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर हो चुकी है। कैसे देखते हैं? देखिए, गाँव वाले भी सारी सब कुछ अपने बीच बचाव के लिए करते ही हैं। जब उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, धमकी दे दी, हमारी बहन-बेटियों को धमकाया कि आज देख लो, कल आएँगे। ये सब चीज़ें हुई तो गाँव वाले भी तो करेंगे। और जब एफआईआर दोनों पक्षों से हो गई, तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, क्या